Hello, my amazing Gen Zs and my lovely students. Welcome to Science and Fun. I hope कि आप लोग बहुत अच्छे हो, fit and fine हो, because सबको पता है कि अब डेट शीट आ चुकी है और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है अभी पैनिक वाला स्टेट एकदम शुरू हो गया होगा। तो जैसा कि बार बार सभी टीचर्स, सभी एल्डर्स आपको गाइड करते हैं कि कुछ भी ऐसा घबराने का नहीं है यार, डेट शीट ही तो है ना। तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली हम लेंगे। डेट शीट है, आपको अब थोड़ा सा you have to fasten your seat belt and pull up your socks, बिल्कुल रेडी हो जाना एग्जाम के लिए, वो भी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली कवर करेंगे कि कैसे लास्ट 60 डेज में मान के चल रही हूँ कि अगर आप 15 दिसंबर से भी पढ़ना प्रॉपर शुरू करते हो, बिकॉज आई नो कि इंग्लिश को अभी तक बिल्कुल किसी एक कोने में फेंका है, एकदम इग्नोर्ड एंड आइसोलेटेड है इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि बच्चों को लगता है कि भाई इंग्लिश ही तो है, लास्ट मोमेंट तक हो जाएगा। लेकिन अभी तो मुझे लगता है नींद से आप लोग जाग गए होंगे। वाई? बिकॉज ये रियलाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपकी परसेंटेज को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो बस ये रियलाइजेशन अगर हो गया तो आई एम श्योर इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखोगे, बहुत फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है, आपको हेल्प करेगा। हर तरह के आपके जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैं मान के चलती हूँ, देखो हमारे ना मुझे ऐसा लगता है इंडियंस में होता ही है कि जब तक कोई एक डेट ना मिल जाए ना, हम लोग कुछ शुरू नहीं करते, कुछ खत्म नहीं करते। तो मैं मान के चलती हूँ 15 दिसंबर आपका वो एक बिगिनिंग है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और 15 फरवरी में आपको दे रही हूँ आपकी डेडलाइन है कि भाई 15 फेब तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। इसके बाद 15 फरवरी के बाद हमारा ऑल्दो इंग्लिश का एग्जाम है 26 फरवरी को, ठीक है। तो मैं मान के चलती हूँ, मैं ऐसा नहीं, देखो अगर हम लोग 26 को ही अपना टारगेट बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है फिर, है ना। 15 फरवरी तक सब कुछ, इनफैक्ट इससे पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी लास्ट 60 डेज का मैं आपको पूरा एक रोड मैप दूंगी। और इससे पहले हमारा जो है वो हिंदी का एग्जाम है, 21 को आपको हिंदी का एग्जाम मिलेगा, 21 फरवरी को। तो हमारे पास 5 डेज यहाँ पर भी बनते हैं। ऑल्दो मैं आपको सच बताऊं तो ये 5 दिन तो हम लोग पैनिक में ही रह जाते हैं कि अब इंग्लिश का पेपर है, ये होगा, हम क्या लिखेंगे। तो ये 5 डेज तो मैं कहती हूँ भाई आप सोनली रिवीजन को देते हो, इसमें आप कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी नहीं लगा पाओगे, ठीक है। ऑल्दो हम लोग बिल्कुल रेडिली अवेलेबल है आपके लिए, ये 5 दिन हो, 6 दिन हो, 4 दिन हो, जितने भी दिन हो उसमें हम लोग अवेलेबल है। लेकिन मैं ऑनेस्ट आपको बताऊं तो जो पढ़ाई होगी अभी लास्ट 60 डेज में ही आप लोग बैठोगे, और एकदम सच बात ये बोलूं तो बड़े से बड़ा टॉपर भी इंग्लिश यही लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ता है। हाँ, ऑल्दो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रहते हैं थोड़ा सा कि भैया हमें एकदम लाइन बाय लाइन एंटर करना है, तो वो अभी तक अपनी तैयारी कर चुके होंगे, लेकिन अभी उनको कंप्लीट करना है तो कैसे पढ़ना है वो सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं, देखो हमें पता है कि इंग्लिश में 4 सेक्शंस है, तो मैं सबसे पहले आपका लिटरेचर सेक्शन ही कवर कराऊंगी। लिटरेचर सेक्शन में हम लोग क्या बात करते हैं, हमें पता है कि हमारे पास 2 बुक है, मैं क्लास 10th की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, राइट। फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये हमारी 2 बुक्स है। फर्स्ट फ्लाइट में आपके पास 9 चैप्टर्स आ जाते हैं प्रोज के, पोएम्स आपके पास 10 है, ठीक है, तो 19 तो यहाँ पर हो गए। उसके बाद फुटप्रिंट्स में यू हैव 9 चैप्टर्स, तो टोटल मिला के वी हैव 28 चैप्टर्स इन लिटरेचर, ठीक है। तो लिटरेचर जो है वो सीन पोर्शन होता है हमारा, ये हमारा सीन पोर्शन होता है। काफी, अगर हम कहें कि एग्जाम में कॉन्फिडेंस जो पार्ट बढ़ाता है वो यही वाला पार्ट बढ़ाता है, लेकिन हमें बिल्कुल भी ये बात नहीं भूलनी है कि इसमें हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो सिर्फ समरी और ओवरव्यू लेना काफी नहीं रहेगा, हम लोगों को कैसे क्या अप्रोच लेकर पढ़ना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो करना कैसे है, देखो हम लोगों को लिटरेचर में सबसे पहले तो यार अभी हमारे चैनल पर जितने भी लाइव सेशंस हो रहे हैं आपको वो अटेंड करने बहुत जरूरी है। एक लाइव सेशन ऑलरेडी हो चुका है जहां पर हमने फर्स्ट फ्लाइट के 3 चैप्टर्स डिस्कस करे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल माइंड मैप्स नोट्स, ठीक है, प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन अब हमारे पास जाने का टाइम है, राइट, इतना टाइम अब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो हम माइंड मैप्स की मदद लेंगे। लेकिन आप अपने खुद के चैप्टर्स को पढ़कर माइंड मैप्स भी हेल्प ले सकते हो, जस्ट इन केस आपको नहीं लग रहा है कि समरी और ओवरव्यू आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो आप वन गो में फटाफट से जो भी 1 शॉट वीडियोस हैं आप उनको जितनी भी स्पीड से देखना चाहो देखकर अपने कुछ माइंड मैप्स, अब मान लो कोई बच्चा है जो नहीं देखना चाहता है वो लाइन बाय लाइन चैप्टर्स को, तो आप अपने माइंड मैप्स ड्रॉ कर सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप की मदद से। मैंने एक रिसेंटली भी स्ट्रैटेजी वीडियो डाला था, वहां भी मैंने आप लोगों को बोला था कि ओवरव्यू और समरी सिर्फ नहीं लेना है, साथ में आपको लॉन्ग आंसर टाइप भी पढ़ने हैं, क्योंकि और लॉन्ग आंसर टाइप भी आपके पास कैसे होने चाहिए, वैरायटी लॉन्ग आंसर टाइप होने चाहिए,
ठीक है। ये नहीं है कि आप एक ही टाइप का क्वेश्चन पढ़े जा रहे हो तो उससे कुछ फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको वैरायटी ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ जाना है। अब ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये सब हमारे लाइव सेशंस में जो भी हम करा रहे हैं, बिल्कुल 1-to-1 लाइव सेशन चल रहा है, बहुत अच्छे से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे अलॉन्ग विद द चैप्टर। टोटल रिकॉलिंग हो रही है, तो 3 चैप्टर्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी भी आपको अपडेट मिलता जाएगा कब कब कैसे चैप्टर्स होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इग्नोर जो नहीं करना है वो है आपके PYQs। ठीक है, CBSE की साइट पर आपको मिल जाएंगे। काफी हमारी भी सीरीज चलती आ रही थी, सैम्पल पेपर सीरीज, तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर हम लोगों ने अटेम्प्ट किए। ये मस्ट है, मतलब आप समझ लो कि कुछ नहीं किया और PYQs कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं बात करूंगी राइटिंग, रीडिंग एंड ग्रामर सेक्शन की, जिसको बच्चे लास्ट तक, मुझे तो ऐसा लगता है एग्जाम डे तक भी नहीं पढ़कर जाते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है? देखो, प्रैक्टिस इज द की। बिना प्रैक्टिस किए तो रीडिंग और राइटिंग नहीं होने वाला है, राइट? अब आपके पास टोटल 60 डेज है, तो मेरा जो आपसे एक रिक्वेस्ट मैं कहूंगी है कि भाई अराउंड मैं मान के चलूं तो 9 to 10 वीक्स हैं हमारे पास। ठीक है, बार बार मैं आप लोगों को बोलती आ रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि देखो कम से कम इतनी हैबिट बना लो कि आप एटलीस्ट एक वीक में 3 PYQs सॉल्व कर रहे हो। अब वो 3 PYQs बच्चे क्या करते हैं, सैम्पल पेपर भी खोलते हैं तो उसमें भी सीधा लिटरेचर पर चले जाते हैं। यार लिटरेचर तो आप कर ही रहे हो, लिटरेचर तो आपको पता ही है सीन पोर्शन है, इसको आप नेग्लेक्ट कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। तो आप आदत बनाओ कि एक हफ्ते में 3 PYQs आप सॉल्व करो। उसमें आप लोगों को फोकस करना है आपका रीडिंग सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा। क्यों? देखो, राइटिंग से भी ज्यादा आप रीडिंग पर फोकस करो। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जब आप रीडिंग सेक्शन करते हो ना, तो आपके पास कुछ तो पढ़ने के लिए मटेरियल होता है, और राइटिंग सेक्शन में स्कोर करने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ जरूर होना चाहिए। और बच्चे आजकल इतने लेजी हो चुके, दे डोंट वांट टू राइट, है ना? तो उसके लिए मैं फिलहाल अगर आपको बोलूं कि अगर आप लिखना भी नहीं चाहते हो तो कम से कम आप रीडिंग सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट करो, इन सैम्पल पेपर्स का, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो सोचो अगर आप एक हफ्ते में 3 PYQ सॉल्व कर रहे हो, अभी से शुरू कर रहे हो, तो अगर मैं मान के चलूं कि चलो मोटा मोटा आपके पास 9 हफ्ते हैं, तो कितने सारे आपके पेपर्स प्रिपेयर हो जाएंगे, कितने सारे आप अपने राइटिंग सेक्शन के लिए टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे रीडिंग सेक्शन के थ्रू। तो बहुत हेल्पफुल होगा ये वाला पार्ट। एंड ग्रामर तो देखो यार, ग्रामर तो मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ कि बैठकर आप एक जगह बिल्कुल लगे हुए हो सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आप एक दो अपना प्रॉपर 1 शॉट देखकर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ले लो। उसके बाद रेगुलर एकदम चलते फिरते आप 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस इस तरह से उठा सकते हो अपने, और रैंडमली। ऐसा नहीं है कि एकदम हार्डकोर बैठकर आपको लग जाना, बिकॉज ग्रामर अक्सर बच्चों को बोर कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रामर करो ही मत। आप बिल्कुल अपना कभी भी, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, आपको देखो किस तरह से वो टाइम निकालना है इन सारे चीजों के लिए, इन सारे टॉपिक्स के लिए। तो उससे पहले एक बहुत प्यारा सा सजेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, कोई भी आपको नया स्टडी मटेरियल नहीं ढूंढना है अब। ठीक है, बिकॉज अब ना कोई भी आपको रिसोर्स काम नहीं आएगा। नो न्यू रिसोर्सेज। बच्चे क्या करते हैं, ये 60 डेज ना किस में बर्बाद कर देते हैं, इधर उधर से स्टडी मटेरियल ढूंढने में। अब आपके पास आपका सब कुछ प्लान्ड होना चाहिए। अगर किसी के पास अभी भी नहीं है तो देखो 15 to 17 दिसंबर में ना अपना सारा का सारा मटेरियल एकदम अपने पास रेडी कर लो। जहां पर भी आप पढ़ते हो, चाहे वो आपका स्टडी टेबल हो ना हो, आप बेड पर बैठ के लेट कर पढ़ते हो, वहां पर आप अपना प्रिपेयर रख दो साइड में, जहां भी अलमीरा है, जैसे भी है, आपका सारा रिसोर्स आपके पास रेडी अभी तक होना चाहिए। राइट? ठीक है, ये मेरा सबसे पहला सजेशन है जो मैं बच्चों को बार बार देती हूँ। उसके बाद आपको बनना है चोर। अब आप सोचोगे मैम ये क्या बोल रहे हो, आप चोर बना रहे हो, इतना पढ़ लिख कर हम चोर बने? तो यहाँ पर चोर बनने से मेरा मतलब है आपको अपने 24 आवर्स में से भी टाइम चुराना है, कट डाउन करना होगा। मान लो अभी तक कोई बच्चा 9 से 12 घंटे सो रहा है, तो भैया देखो 6 आवर्स की स्लीप इज मोर देन इनफ। आप अपना बस वो स्लीप ले लो, वो सफिशिएंट रहेगा, आपकी बॉडी एकदम फिट रहेगी। ये भी जरूरी है, देखो हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो वो भी जरूरी है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन 6 आवर्स 7 आवर्स बहुत होता है। 9 से 12 घंटे वाली नींद अभी आप 1-1.5 अपना 1-1.5 क्यों भाई, 2-3 महीने के लिए छोड़ दो, उसके बाद तो सोना ही है, आराम से चिल करना है। ठीक है, तो कट डाउन करना है अपने 24 आवर्स को। आपको सब बच्चे के पास, यार हर इंसान के पास 24 आवर्स ही होते हैं, बस इसी का आपको जुडिशियसली यूज करना है। आपको जितना भी अपना लग रहा है कि भाई मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, आप रील्स में शॉर्ट्स में इतने घंटे निकाल देते हो, तो वहां से अपना टाइम आप हटाओ।
ठीक है, निकालो अपने लिए टाइम, और इस तरह से आप, जिसको भी लगता है कि रीडिंग सेक्शन में मॉर्निंग में अच्छा कर सकता हो, तो आप भाई अपने रेगुलर टाइम से थोड़ा सा पहले उठ जाओ। अगर आप 6 बजे उठते हो तो आप ट्राई करो 5 बजे उठने का। ऑल्दो मैं समझती हूँ कि एकदम से 5 बजे नहीं उठा जाएगा, आप धीरे धीरे करके हैबिट डालो कि चलो पहले थोड़ा सा हम लोग 15 मिनट्स पहले उठ के देखते हैं, दो 3 दिन में विद इन 1 वीक आप लोग आ जाओगे उस पैटर्न पर। तो अगर 6 बजे उठते हो तो 5 बजे वो हो जाएगा। क्लियर? तो रीडिंग सेक्शन आप वहां पर कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला कि वीक में आपको एटलीस्ट 3 PYQs तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। कुछ भी अगर आप नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तो 3 PYQs इंग्लिश के आप लोग वीक में सॉल्व करो, और ये मुझे आप प्लीज प्रॉमिस करो कॉमेंट सेक्शन में कि आप ऐसा करोगे। ठीक है? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने एग्जाम टाइमिंग पर बड़ा ध्यान देना है। आपका एग्जाम टाइमिंग है 10:30 to 1:30 PM। ठीक है? ये 3 आवर्स जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं बच्चे, अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा मैं कहूं कि आप लोग रात की तरफ शिफ्ट करते हो। मेजॉरिटी बच्चे यही करते हैं, दिन में आराम से सोते हैं और रात की तरफ पढ़ाई को शिफ्ट करते हैं। तो उनकी बॉडी ना ये 60 to 65 डेज में क्या हो जाती है, इसी टाइम पीरियड को अडेप्ट कर लेती है, और ये बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। बिकॉज यू नो इंग्लिश का पेपर लेंदी होता है। अगर आप लोग अपनी हैबिट ही नहीं बनाओगे ये पर्टिकुलर टाइम में 3 घंटा आराम से बैठ के करने का, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चे बोलते हैं मैम आपने जो क्वेश्चंस कराए थे वो आए थे, हमें आता भी था, बट हमारा पेपर छूट गया। तो यार ये तो एक ऐसा कंसर्न है, एक ऐसा इशू है जो जिसमें मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, अपने 10:30 to 1:30 वाला जो टाइम है, आई अंडरस्टैंड कुछ बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं, बट जो बच्चों की छुट्टी, जिन बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी है, स्कूल अभी नहीं जाना है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है उनका स्कूल विजिट, तो आप लोग 10:30 to 1:30 टोटली जो है डिवोट करो पढ़ाई पर, और कुछ काम आपको इस बीच में नहीं करना है। भले ही आपको लग रहा है मैम सिर्फ 3 घंटा पढ़े, यार बहुत है 3 घंटा यहाँ पर आपका, राइट? क्योंकि क्वालिटी को वेटेज देना है, क्वांटिटी को नहीं। बैठे हो आप किताबें लेके 6-6 घंटे 10-10 घंटे, पर पढ़ कुछ पा नहीं रहे हो, क्वालिटी पढ़ाई कुछ हो नहीं रही है, अपने ही ख्यालों में खोए हो, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको क्वालिटी पर फोकस करना है, और ये जो 3 घंटे आपके, यहाँ पर आपको कोई और एक्टिविटी नहीं करनी है एक्सेप्ट फॉर स्टडी, बस, और कुछ नहीं करना है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो ऐसे अडेप्ट कर जाए और आपकी एक हैबिट बन जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि नींद आ रही हो आपको एग्जाम टाइम में। तो ये वाला टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा ना एकदम क्रूशियल समझना है, और घर में चाहे आपको कोई भी कुछ भी काम बोले, आपको नहीं करना है। 10:30 to 1:30 आपको बैठने की आदत बनानी है कि भैया 3 आवर्स हमको कंटिन्यूअस बैठना है और एग्जाम अटेम्प्ट करना है। चाहो तो आप ये वाला टाइम अपने PYQs के लिए रख सकते हो, वो चाहे इंग्लिश के लिए रखना है आपको या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए रखना है, लेकिन एक प्रॉमिस आपने मुझसे करना है कि भैया वीक में आप लोग 3 PYQs तो सॉल्व करोगे ही, बिकॉज ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है। आप जितना ज्यादा वोकैबुलरी गेन कर सकते हो उतना आपके लिए कम पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि जितने ज्यादा PYQs आप सॉल्व करो, और ये वाले टाइम में स्पेसिफिकली आप PYQs को दे दो। एंड आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, एंड मेक श्योर कि आप ये सारी स्ट्रैटेजी, सारे की पॉइंट्स फॉलो करो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बहुत अच्छे से एकदम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मचा देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड मेक श्योर कि आप सारे लाइव सेशंस एंड PYQs, हर चीज, जितनी भी सैम्पल सीरीज आ रही है, आप सब कुछ अटेंड कर रहे हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।